आज के वीडियो में आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म के बनने की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अब तक की सबसे बड़ी शापित फिल्म कहा जाता है, जिसके बनने पर हुई थी करीब 20 मौतें। उसका सेट जला तो 9 लोग मर गए और फिल्म देखने के बाद कई दर्शकों को आए हार्ट अटैक, और इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं के तो मिसकैरेज भी हो गए। आइए जानते हैं द एक्सॉर्सिस्ट के बारे में। द एक्सॉर्सिस्ट ये नाम है 1973 में आई उस हॉरर फिल्म का जिसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म माना गया। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मौत से आंखें मिलाने जैसा माना गया। कई लोगों को सिनेमाघरों में ही हार्ट अटैक आ गया, कई महिलाओं के गर्भपात हो गए। आलम यह था कि अमेरिका में जिस जिस सिनेमाघर में ये फिल्म लगी थी उसके बाहर एम्बुलेंस खड़ी की जाती थी। इस फिल्म का रिव्यू करने गए फिल्म क्रिटिक भी फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही कई बार थिएटर से भाग गए। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। ये फिल्म अपनी मेकिंग के दौरान ही शापित और मनहूस मानी जाने लगी थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इससे जुड़े करीब 20 लोगों की मौत हो गई। कई हादसे हुए। एक बार सेट जला तो उसमें 9 लोग मारे गए। पूरा सेट जल गया, लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट होने थे उस तक एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाने लगे। लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद फिल्म को देखने का क्रेज़ ऐसा था कि पहले शो के लिए सुबह 4 बजे से थिएटर्स के बाहर लाइनें लग जाती थीं। टिकट के लिए लड़ाई झगड़े भी होते थे। इस सब के बीच द एग्जॉर्सिस्ट पहली ऐसी हॉरर फिल्म बन गई जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीते और इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म रिलीज हुई थी 26 दिसंबर 1973 के दिन। इसके डायरेक्टर थे विलियम फ्रेडकिन और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था वार्नर ब्रदर्स ने। असल में ये फिल्म 1971 में आई द एग्जॉर्सिस्ट नॉवल पर आधारित है। बात 1969 की है, 1969 की। कॉमिक नॉवेलिस्ट और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार एक हॉरर नॉवल द एक्सॉर्सिस्ट लिखना शुरू किया। नॉवल पब्लिश हुआ और बहुत हिट रहा। इस सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म के राइट्स वार्नर ब्रदर्स ने खरीद लिए, लेकिन जिस भी डायरेक्टर को यह फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया गया, सब ने एक एक करके इनकार कर दिया। हार मानकर नॉवल लिखने वाले विलियम ने खुद ही इसे डायरेक्ट करने का फैसला किया। कोई भी बड़ा डायरेक्टर फिल्म में नहीं था, तो बड़े एक्टर्स ने भी इस फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा ये रहा कि फिल्म में मामूली एक्टर्स लिए गए। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के लिए विलियम ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद लिंडा ब्लेयर को साइन किया। 1973 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूट के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने से पूरे सेट पर आग लग गई। सेट पर एक्ट्रेस रेगन का घर बनाया गया था जो फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थीं। आग से पूरा सेट तबाह हो गया, लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे उस कमरे में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। पूरा सेट जलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देखकर अब हर कोई हैरान था। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे ज़्यादातर लोग काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि सेट पर हुआ ये पहला हादसा नहीं था। 6 हफ्तों तक शूटिंग रोक दी गई। कलाकारों में डर बैठ गया था, जिसे समझते हुए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने फादर थॉमस बर्मिंघम को अपने सेट को पवित्र करने के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा कि अगर सेट का शुद्धिकरण हुआ तो सेट पर मौजूदा लोग और भी डर जाएंगे, इसलिए फादर बिना शुद्धिकरण किए ही लौट गए। एक मौका ऐसा भी आया कि जब इस फिल्म का दूसरा सेट बनाया गया और वो भी टूट गया। क्रू मेंबर्स भी लगातार इस शूट के दौरान जख्मी होते रहे। फिल्म में क्रिस मैकनील की भूमिका निभाने वाली एलन बर्स्टन को एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस सीन के दौरान उन्हें तारों से लटकाकर इधर उधर पटका गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। इस हादसे के बाद वो पूरी शूटिंग के दौरान बैसाखियों पर रहीं।
2018 में द गार्जियन को दिए गए एक इंटरव्यू में एलन ने बताया कि परफेक्ट शॉट की चाह में डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन और क्रू मेंबर्स उन्हें बेरहमी से इधर उधर खींच रहे थे। वो दर्द से चीख रही थीं, लेकिन लोगों को लगा वो एक्टिंग कर रही थीं। एलन का दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें गालियां देते हुए कैमरा बंद करने को कहना पड़ा। डायरेक्टर के इशारे पर कैमरामैन ने एलन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। को एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर ने भी एलन की बातों की पुष्टि की थी, लेकिन डायरेक्टर ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर को भी बैक इंजरी हुई, जिससे वो ताउम्र एक बीमारी से परेशान रहीं, जिसे स्कोलियोसिस कहा जाता है। क्लाइमेक्स सीन में ब्लेयर को -28 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ एक पतली सी गाउन में पहनकर शूट करना पड़ा था, जिससे वो ऐसी बीमार हुई कि फिर कभी जिंदगी भर इस बीमारी से उभर नहीं पाई। द एग्जॉर्सिस्ट के कई एक्टर्स मरे और कई लोग ऐसे भी रहे जिनकी मौत के बारे में कुछ पता नहीं चला। पहली मौत जैक मैकगॉरन की हुई, जिन्होंने फिल्म में बर्क डेनिंग्स का रोल प्ले किया था। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया गया था। इस फिल्म में फादर डैमन की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस वासिलिकी मलियारोस का फिल्म रिलीज से पहले ही निधन हो गया। वासिलिकी के पास फिल्मों का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें एक रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया था और ये रोल उन्हें ऑफर किया गया था। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर, मैक्स वॉन साइडो और कई सारे क्रू मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स की भी अचानक मौत होती चली गई। सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चे की भी अचानक मौत हो गई। लीड एक्ट्रेस रेगन के दादाजी शूटिंग के पहले हफ्ते में ही गुजर गए। इस फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही एक्टर वॉन साइडो के भाई की भी मौत हो गई, जिससे उन्हें शूटिंग छोड़कर स्वीडन जाना पड़ा। फिल्म रिलीज के बाद एक्टर पॉल बेटसन को एक जर्नलिस्ट की हत्या के आरोप में सजा हो गई। इसके प्रीमियर के दौरान ही कुछ सीन्स के बाद लोग चीखते हुए भागने लगे। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले यानी 21 दिसंबर 1973 को द एग्जॉर्सिस्ट की स्क्रीनिंग रखी गई थी। सीन इतने भयानक थे कि कई दर्शक डर से चीखने लगे और कई तो थिएटर छोड़कर भाग गए। वार्नर ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे, वो इतना डरे हुए थे कि बीच में ही बिना रिव्यू दिए भाग गए। जो कुछ लोग सीट पर जमे रहे, वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कई मिनटों तक कुछ कह नहीं पाए। इस प्रीमियर की जो लोकेशन थी वो भी बहुत भयावह रही। प्रीमियर लोकेशन पर 16वीं सदी के चर्च में एक बिजली गिर गई और उससे एक क्रॉस टूट गया। 1973 में रिलीज हुई फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट का प्रीमियर एक ऐसी जगह पर हुआ था जिसके सामने 16वीं सदी का एक चर्च था, और फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही बिजली गिरने से उस चर्च का क्रॉस टूटकर जमीन पर गिर गया। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत इसे महज 24 थिएटर्स में ही रिलीज किया गया। फिल्म देखने के लिए ठंड में सुबह 4 बजे से लोग टिकट लेने के लिए लंबी लाइंस में खड़े होते थे। फिल्म देखने की होड़ ऐसी थी कि फिल्म के थिएटर के बाहर टिकट के लिए लड़ाइयां शुरू हो जाती। कई शहरों में तो भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। माउथ पब्लिसिटी से फिल्म देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लिंडा ब्लेयर का पवित्र क्रॉस के साथ एक सीन इतना आपत्तिजनक और हिंसक था कि उसे देखकर लोग उल्टियां करते नहीं थकते थे। कुछ ऐसा ही मामला था कि फिल्म जहां चल रही थी उस थिएटर के बाथरूम से भी उल्टियों की गंध आने लगी थी, क्योंकि लोगों पर इस फिल्म का असर कुछ इस तरह से हो रहा था कि लोग अपना काबू खोते जा रहे थे। इस फिल्म को देखकर लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते थे कि फिल्म के बीच में ही छोड़कर नशा करने चले जाते। इस फिल्म से जुड़ी इतनी कहानियां हैं कि शायद आप सुनते सुनते थक जाएं। इस फिल्म में कई ऐसे डरावने सीन थे जिस वजह से लोगों को थिएटर में ही हार्ट अटैक आ गया। वहीं फिल्म देखने पहुंची प्रेग्नेंट महिलाओं को तो सिनेमा घर में ही मिसकैरेज हो गया। लगातार हादसों, हार्ट अटैक, बेहोशी और गर्भपात के मामले सामने आने के बाद यूके में सेंट जॉन के एम्बुलेंस स्टाफ को सभी सिनेमाघरों के बाहर खड़ा किया जाने लगा। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर में इतने हादसे हुए कि एक रात में एक ही शो में 4 एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। फिल्म देखने पहुंची एक महिला के डरावने सीन इतने डरावने लगे कि उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई। गिरने से उसका जबड़ा टूट गया। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो इस फिल्म से जुड़ी हैं। कुछ लोग ये भी कहते थे कि इस फिल्म के सेट पर उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता था, जैसे कि कोई शक्ति वहाँ मौजूद है। कुल मिलाकर
इस फिल्म की शूटिंग भी कई बार टाली गई क्योंकि कई वजहों से इसकी शूटिंग नहीं हो पाती थी, अचानक रोकना पड़ता था और इस वजह से इस फिल्म का जो कुल बजट था वो भी करीब $2.5 मिलियन बढ़ गया था। इस फिल्म की कहानी असल में एक एक्ट्रेस क्रिस मैकनील की है जो एक फिल्म के सिलसिले में अपनी बेटी रेगन के साथ नए घर में शिफ्ट होती है। घर में लगातार अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। रेगन एक दिन माँ को बताती है कि उसका एक इमेजिनरी दोस्त कैप्टन हाउडी है। क्रिस अपने घर में दोस्तों के लिए पार्टी रखती है जहां उनकी बेटी रेगन कार्पेट पर पेशाब कर देती है। जब दोस्त उसे पलंग पर पहुंचाते हैं तो पलंग हिलने लगता है। रेगन का रवैया लगातार वायलेंट होता चला जाता है। वजह जानने के लिए क्रिस उसके कई मेडिकल टेस्ट करवाती है लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। कुछ समय बाद लगातार होती घटनाओं से साफ हो जाता है कि रेगन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कुछ समय बाद उनके घर के बाहर क्रिस के दोस्त डेनिंग्स का शव मिलता है जिसकी गर्दन घुमी हुई होती है। कुछ समय बाद रेगन खुद अपनी गर्दन घुमाकर डेनिंग्स की आवाज़ में बात करने लगती है। रेगन की हालत बिगड़ती चली जाती है और उसके शरीर पर रोज़ाना नए जख्म बन जाते हैं। एक डॉक्टर क्रिस को सलाह देते हैं कि उन्हें किसी फादर की मदद से बेटी की झाड़ फूंक करवानी चाहिए। फादर करास जब रेगन का इलाज कराते हैं तो भूत लगातार रेगन को नुकसान पहुंचाता है। रेगन के शरीर को काबू कर चुका भूत कहता है कि वो तब तक इस शरीर को नहीं छोड़ेगा जब तक रेगन मर न जाए। कई संघर्षों के बाद आखिरकार फादर रेगन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। रेगन के ठीक होने पर क्रिस उसे लेकर कहीं दूर चली जाती है। तो कुछ ऐसी ये कहानी है और कहानी हालांकि किसी भी नॉर्मल हॉरर फिल्म की तरह लगती है लेकिन वाकई इससे जुड़े जो किस्से हैं वो बहुत हैरान करते हैं। आगे भी कोशिश रहेगी आपको कुछ ऐसे ही सच्चे किस्से सुनाते रहें और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि और किस तरह के कंटेंट आप इस प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। उम्मीद है सच्ची कहानियों का सिलसिला आपको पसंद आ रहा होगा।